सीज फायर के बाद जिस तरह से तमाम बॉर्डर्स पर स्थिति देखी जा रही है और क्या कुछ माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है, तमाम जानकारियों के साथ मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश और साथ ही साथ रईस हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रईस, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त बॉर्डर्स पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल वहां पर किसी भी तरह की गोलीबारी या फिर गोलाबारी जो है वो नहीं देखी जा रही है और लोग जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल शाम से हमने यहाँ उरी में देखा है कि लोग जो है वो काफी खुश है और ऐसे में हमने कल शाम से देखा है कि पूरी शांति यहाँ बनी रही, कोई गोला बारूद नहीं या कोई जो है वो शेलिंग नहीं हुई। इसके साथ साथ कोई ड्रोन वोन नहीं उड़ाए गए, किसी ब्लास्ट की आवाज नहीं आई, जो कि अच्छे संकेत है। कल जब से सीज फायर अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद भी लोगों में जश्न का माहौल है, ईद जैसा माहौल है और कल रात को जो है ये साबित हो गया कि शांति जो है वो बहाल हो गई है, क्योंकि कल कोई भी जो है न कोई शेलिंग हुई, न कोई ड्रोन उड़ाया गया, न कहीं से ब्लास्टिक की आवाज आई। आज सुबह तक जो है सारा यहाँ बॉर्डर जो है वो शांति में थे और बॉर्डर के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, लोग यहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे थे। अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो वापस अपने घरों को जाने लगे हैं, क्योंकि जब से ये सीज फायर अनाउंसमेंट कल से हुई है उसके बाद ही जो लोग जो है वो बाहर दूसरे जगहों पे किराए पे रह रहे थे, दूसरों के घरों में रह रहे थे। बारामूला में हमने देखा, श्रीनगर में हमने देखा, अनंतनाग में देखा कि लोग जो है वो सीमावर्ती इलाकों से पलायन कर रहे थे, यहाँ से निकल के वो शहर की ओर जा रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात अब यह है कि लोग जो है वो वापस आने शुरू हो गए हैं और कल जो सरहद में सीमा पे, हालांकि देखिए हमने देखा कि कल इस तरह के समझौते के बाद सीज फायर का उल्लंघन भी लगभग 3 से 4 घंटे के बाद किया गया। उसके बाद फिर से भारत की तरफ से हिदायत दी गई और उसके बाद जो है सीज फायर का उल्लंघन फिलहाल अभी कोई नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की खबरें आ रही है। रईस आप बने रहिए, हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रमेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, कल देर रात तक बैठकों का दौर हुआ, एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से साफ कह दिया गया कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारतीय सेना इसका जवाब देगी। और ये खबर अब बॉर्डर से सटे एरिया से सामने निकल कर आ रही कि फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य है, लेकिन आज क्या कुछ रहने वाला है दिल्ली में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई 5 बजे और उसके बाद लगभग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पंजाब और राजस्थान के सटे जो इलाके हैं वहाँ पे छिटपुट फायरिंग और ड्रोन दिखे और उसको भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया। पर सुबह से स्थिति सामान्य है, हर जगह बाजार खुलने लगे हैं, हर जगह लोग अपने दुकानें खोलने लगे हैं। साथ ही साथ प्रशासन अलर्ट मोड पे है कि क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो लगातार इस तरह से बयान देता रहता है जिससे कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई है कि कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दिल्ली में जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था उस तरह से दौर समाप्त हो चुका है। अब अमेरिका के हस्तक्षेप से जो समझौता हुआ है उस पे उम्मीद की जा रही है कि अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा और धीरे-धीरे ये समझौता भारत की शर्तों पर हुआ है और पाकिस्तान ने तमाम शर्तें मांगी है, मान ली है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि कल डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी होगी, इस पर भी हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन मैं पीयूष का भी रुख कर लेती हूँ। पीयूष, देखिए कल सीज फायर के बाद आखिरकार जो पूरे देश का माहौल है वो अब निश्चिंत लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोग डरे सहमे हुए थे, लेकिन एक भरोसा भारतीय सेना पर, भारत की सरकार पर जरूर था, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैदी से जवाब दिया जा रहा था। अब सीज फायर के बाद लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, लोगों से बातचीत करें पीयूष। जी, अभी हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग पहले से ही काफ़ी निश्चिंत थे। इंडियन आर्मी पर उनको पूरा भरोसा था, भारत सरकार पर पूरा भरोसा था कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होगा तो भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के सारे इंतजाम ऑलरेडी किए गए थे और अब जब क्योंकि शांति है तो सारी चीज़ें वैसे भी नॉर्मली दिखाई देंगी। लोगों से हम बात करेंगे। एक चीज़ आप हमको ये बताइए कि कल सीज फायर होता है, युद्ध विराम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसके बाद 4 घंटे बाद उसका उल्लंघन भी हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत डिसअपॉइंट करने वाली बात है और रियली में काफ़ी उम्मीद थी हम लोगों को, बट कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस सीज फायर का डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन
हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद की थी। क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो? बिल्कुल नहीं, एक डिसीजन तो होना चाहिए था, आर या पार। रुकिए, कैसी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की हरकतें ऐसी, क्या हरकतें, क्या होना चाहिए? भी हरकतें जो उन्होंने किया वो तो एक्चुअली ठीक था ही नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, आप अगर ये सोचिए कि भाई अगर सीज फायर के बाद वो री अटैक कर रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? अरे उनको मार दो ना, खत्म कर दो उनको, क्या मतलब बनता है? हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा था और है और रहेगा, खत्म करो, क्या मतलब उसको उस मैप पे रहने की? आप देख सकते हैं कि लोगों के मन में अभी भी बहुत आक्रोश है। हालांकि अभी इस बार बहुत देर से, रात से शांति कोई अटैक नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आप लोग मन में आक्रोश क्यों है? युद्ध कहाँ तक जाएगा? नहीं, युद्ध की बात नहीं, ये टेररिस्ट का अंत होना चाहिए। हमारी आम पब्लिक को आप कहीं पे भी आकर कभी भी कुछ कर चले जाते हैं और हम बैठ के जो है समझौता करते रहते हैं, क्या सीज फायर करेंगे, उन्होंने उल्लंघन करेंगे तो हम करेंगे। इसका कुछ ना कुछ एक इलाज होना चाहिए। अब वो टाइम आ चुका है, हाई टाइम, तो वी नीड अ फुल एंड फाइनल डिसीजन। क्या इलाज होगा? इलाज क्या देख रहे हैं आप लोग? इलाज बस ये होना चाहिए कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करें और एक समूल उनका नाश होना ही चाहिए। जब तक नाश नहीं करेंगे ये बार बार फन उठाते रहेंगे, अब आप कुचलते रहेंगे, इनका समूल नाश ही एक उपाय है। समूल नाश करना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पीओके ले लेना चाहिए, अच्छा मौका है। आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए सीज फायर का जो कदम भारत की तरफ से उठाया गया था, बहुत अच्छा कदम उठाया गया था, लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं है तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब अगर वो जो चाह रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जनता जो है जवाब देने के मूड में ही हमेशा रह रही है। वो चाह बिल्कुल रही है पीयूष, हम देख सकते हैं कि लोगों को भारतीय सेना पर, भारत की सरकार पर कितना भरोसा है और ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं आर पार का यहाँ पर मामला होना चाहिए और आतंकवाद का जो है वो जड़ से सफाया होना चाहिए। पीयूष बने रहिए, हम एक बार फिर से रईस आपका रुख कर लेते हैं। रईस देखिए, हम जिस तरह से रमेश भी कह रहे थे, पाकिस्तान की कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। हालांकि रात से जो है वो स्थिति सामान्य बॉर्डर्स पर जरूर देखी जा रही है, लेकिन एहतियातन क्या कुछ कदम अब वहां पर उठाए जा रहे हैं? क्या अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे अभी भी जो है वो कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है और सेना को पता है कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर होता है, तो यही वजह है कि वो इतनी जल्दी जो है वो विश्वास नहीं करेंगे। और दूसरा जो सीमाओं की रक्षा है उसके लिए जो सेना वहां पे है वो बिल्कुल उसी तरह से सतर्क रहेगी जिस तरह से वो पहले थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है जो यहाँ पे बदली हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से ब्लैकआउट हो रहा था, जिस तरह से लोगों को जो है वो जिस तरह से रास्ते बंद हो रहे थे, अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो गवर्नमेंट है, जो सेना है, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि ज्यादा लोगों को सीमावर्ती इलाकों में ना रहने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा था और आम पब्लिक को जो है वो निशाना बना रहा था। तो ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी लोगों को कि वो यहाँ से जो है सेफर प्लेसेस की ओर मूव करे। वो एक अंतर हो सकता है कि उनको वापस लाया जा सकता है जल्दी, और साथ ही ये कि सेना जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब जो है अब कोशिशें होंगी घुसपैठ की। हमने देखा है कि पुंछ में जो ही अटैक हुआ उसके बाद जो है वो घुसपैठ की कोशिशें हुई, तो लगातार अब जो है उस पार से इस पार जो है घुसपैठ कराने की कोशिशें होंगी। बिल्कुल, देखिए घुसपैठ कराने की कोशिश होगी, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैदी बॉर्डर से सटे एरिया में दिखाती हुई नजर आ रही है। रईस आप बने रहिए, हम एक बार फिर से रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, कल देखिए चाइनीज विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने निकल कर आया कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। बैकडोर पर तो सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन खुले तौर पर जब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, एनएसए की तरफ से तुरंत बातचीत भी विदेश मंत्री जो है चाइना के उनसे की गई और इस दौरान ये कहा गया कि हम कभी युद्ध के पक्षधर नहीं थे, लेकिन जब आतंकवाद की बात आएगी और भारत में इस तरह से आतंकवाद फैलाया जाएगा तो एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से हमला हुआ पहलगाम में, जिस तरह निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई, कहीं ना कहीं जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर आपके पास शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। भारत के एयर डिफेंस को पूरा विश्व मानने लगा है कि इतना सटीक एयर डिफेंस कि कोई भी, आप देखिए कि इतना हमले हुए पर कहीं भी कोई बड़ा हमला होने नहीं दिया। पाकिस्तान के सारे जो जितने भी चाहे ड्रोन आए चाहे रॉकेट आए उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो शक्ति का प्रदर्शन हुआ, पूरा विश्व भारत की ताकत से परिचित
परिचित हुआ और पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता चली कि वो भारत से युद्ध के स्तर पर नहीं लड़ सकता आमने सामने की लड़ाई, छद्म लड़ाई लड़ता है आतंकवाद के दायरे में, और वही आतंकवाद के नाते पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया गया। और जब पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाया और भारतीय सैन्य ठिकानों पे किया तो भारत ने भी उसको किया। और ये भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, भारत की शुरू से ही रही है कि वो पहले कभी हमला नहीं करना चाहता है। बिल्कुल रमेश, देखिए ये बुद्ध की धरती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से यही कहते आए हैं कि भारत जो है वो हमेशा शांति का पक्षधर रहेगा, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी, आतंकवाद को भारत में लाया जाएगा, इस तरह से आम नागरिकों को, निर्दोषों को उनकी हत्या की जाएगी, तो जाहिर तौर पर भारत इसका जवाब देने में सक्षम है। ये पाकिस्तान ने देख लिया है। और पीयूष देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से आपके आसपास लोग इस तरह से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ चाइना जिसका सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, अब चाइना के प्रति उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरा ये भी हम तक पहुंचाएं। जी, हम लोगों से जरूर बात करेंगे कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, चाइना के दिए हुए हथियारों से जो पाकिस्तान हमला कर रहा है, वो किस तरीके से जनता देख रही है। कि आप हमको पहले ये बताइए कि चाइना का भी आप इसमें रोल देखते हैं, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है बैकडोर से, चाइना के वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि चाइना का सीपैक में इतना पैसा लगा हुआ है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये पाकिस्तान किसी तरह से सरेंडर करे या सब्डी हो इंडिया के सामने, क्योंकि जब उसका इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पाकिस्तान से, उसको कोई बहुत उसे रिश्तेदारी नहीं है, उसके अपने निहितार्थ हैं। उसका पूरा जो उसने सीपैक में $60 अरब लगाए, इन्वेस्ट किए हैं, अगर मान लीजिए इंडिया कल को पीओके पे कब्जा करना चाहे या पाकिस्तान, उसको ये लगता है कि पाकिस्तान अगर किसी तरह से इंडिया से हार मान ले या पूरी तरह से इंडिया के सामने सरेंडर हो जाएगा, तो उसकी जितनी पॉलिसी है, वैसे भी लोग उससे चाइना से वहाँ पे नाराज़ हैं, बलूचिस्तान वाले हों चाहे सिंध वाले हों, उनको, क्योंकि उनका कहना है कि उनको वहाँ उसमें काम तो मिल नहीं रहा। हमारी टेरिटरी के अंदर से जो ऑक्यूपाइड उन्होंने की, उसके अंदर से वो अपने सीपैक को ले जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान बैकिंग है और वो भड़का भी रहा है, इनिशिएट भी करवा रहा है। उसका कारण वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया उसके सामने खड़ा हो सके। उसकी पॉलिसी आप पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया उसके सामने मजबूत हो। अगर इंडिया उसके सामने मजबूत होता तो उसके जो इकोनॉमिकल, उसके जो इंटरेस्ट है, बिल्कुल देखिए पीयूष, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो वहां के लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या मौजूदा स्थिति है, क्यों चाइना लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी कहीं ना कहीं ये डर है, क्योंकि जिस तेजी से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, चाइना को पीछे छोड़ देगी। और यही वजह है कि फंडिंग भी लगातार पाकिस्तान को की जाती रही है, बड़ा वहां पर इन्वेस्टमेंट भी चाइना का देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश और पीयूष, साथ ही रईस, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।